कांग्रेस के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हमारे साथ है इस वक्त गांधी मैदान में। बड़ी तादाद में लीडर्स मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। सर, कैसी तैयारी कल के समापन समारोह की है और कितनी बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, तैयारी पूरे जोर पर है। कोनो हम लोग नहीं किए हैं। आम जनता जिस तरह से सभी जिला में अपने साधन से सारा इंतजाम किए हैं, उसी तरह से गांधी मैदान में आने का भी मैं समझता हूं कि हम लोग का कोई योगदान नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चूँकि सरकार ने बहुत बाधा डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रदर्शन जो होगा अद्वितीय होगा। इस यात्रा को लेकर के बार बार ये आरोप लगाया जाता है, इस तरह की बातें मीडिया में भी और विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा किया जा रहा है। सीमांचल पूरे एक रीजन को कहीं ना कहीं जो टारगेट करता हुआ बहुत सारे लोग नजर आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? घुसपैठी के बल पर अगर हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं तो लोकसभा का जितने सांसद हैं सबको पहले इस्तीफा करना चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट तो वही था जिसको जाली कह रहे हैं। तो जाली वोटर लिस्ट पर जो सांसद अगर इस्तीफा कर दें, फिर से चुनाव लड़ लें तो हम लोग मान लेंगे। लेकिन आप समझते हैं जो इलेक्शन कमीशन हम लोग के इंडिया गठबंधन के जो डेलीगेशन गई थी उसको साफ साफ बोला कि 20% वोट कटेगी। तब कैसे समझ गए जो कौन मर गया, 20% आदमी कौन भाग गया? तो उनका टारगेट था कि 20% लोगों को मतदान से हटाना है। और हम लोग का 12,000 वोट का अंतर था अगले बार, और 12,000 वोट था तो 65 लाख काट दिए। तो आप समझिए जो उनको तो उम्मीद होगा जीत जाएंगे, लेकिन महागठबंधन का जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो दौरा हुआ है मतदान बचाने का, उसका ये प्रभाव पड़ा है कि जो वोटर अभी लिस्ट में हैं भी उनको भी लगता है कि बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और वो लोग इस सरकार को इस बार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, तमाम विरोध के बावजूद जो इंडिया गठबंधन की तरफ से विपक्षी दलों की तरफ से हुआ, इसके बावजूद SIR का प्रोसेस पूरा हुआ है, ड्राफ्ट भी रिलीज़ हो चुका है और अब जो है फाइनल लिस्ट जारी होना है, क्योंकि 1 महीने का समय दिया गया था सही करवाने के लिए, आपत्ति कराने के लिए। तो ऐसे वक्त में आप लोग क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा पर ये बात खत्म हो जाएगी? आगे भी इस लड़ाई को लेकर रणनीति आप लोगों की है? लड़ाई जहाँ जहाँ भी जनता के साथ अन्याय होगा, उसके लोकतंत्र पर जब भी खतरा उत्पन्न होगा, हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे।